हेलो गाइस, आज हम मीन पढ़ेंगे और आज के बाद आपको मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। और मीन के हम आज तीनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, हम तीनों करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन सबसे पहले होता क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो मीन निकल आता है। मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। समीशन कह लिए या सिग्मा कह लिए। ठीक है, और ये समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, एक्साइज दी होंगी, तो एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे और उन सब का सम, वो इसका मतलब होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। फ्रीक्वेंसीज जितनी भी दी हैं उनका सम आप निकालेंगे, दैट इज़ योर समीशन एफ आई। अभी आप क्वेश्चंस में करेंगे, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला मेथड हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। ओके, अब इसे करते कैसे हैं, क्या करना होगा, सबसे पहले ये समझिए। तो इसका मेथड ये है, सबसे पहले जो आपको एक्सआई ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, क्लास इंटरवल्स दिए होंगे ना आपको, तो उसका आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क हम निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। यस, सो क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एंड फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? कैलकुलेट एफ आई एक्स आई। ठीक है, जो एक्स आई हमारे फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, हमने एक्साइज निकाल ली, दैट इज़ क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, हाँ, हर वैल्यू के लिए। अब कैलकुलेट एफ आई एक्स आई, आपके पास एक्स आई आ गई, फ्रीक्वेंसीज दी हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, एक कॉलम उसका बना लिएगा। ठीक है, बस उसके बाद तो आपको मीन का फॉर्मूला पता है। मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। ओके, बस अब इसमें आप वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। जब आपने ये अभी निकाला ही है, एफ आई एक्स आई निकाला है, समीशन एफ आई आप निकाल लोगे, सबके सम, सिर्फ यही नहीं, सब जितने भी एफ आई एक्स आई निकाले हैं उनके सम। ठीक है, फिर बस अच्छा, इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको मीन निकालने के लिए। क्लास लिखा है, फ्रीक्वेंसी, क्लास दिए हुए हैं आपको। ठीक है, क्लास इंटरवल्स हैं एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल्स का एक कॉलम बनाया, फिर फ्रीक्वेंसीज एफ आई। ठीक है, ये तो दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब आपको क्या करना था? आपका फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, तो आपको एक तो समीशन एफ आई चाहिए। समीशन एफ आई मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी ये आ गया आपका, इन सबको प्लस कर सकते हैं इजीली। तो समीशन एफ आई इस, यहाँ सम किया तो हमने 50 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू तो आपको मिल गई। अब हमारे पास, हमें और क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब एक्स आई क्या है हमारा? एक्स आई क्या है हमारा? ये है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या बताया था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। देखिए, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। 30 प्लस 10 40, 40 बाय 2 20। ठीक है, अब जैसे ये 50 प्लस 30 80, 80 बाय 2 40। ठीक है, 70 प्लस 50 एंड डिवाइडेड बाय 2 60। इस तरह से आप ये सारे निकाल लेंगे। ठीक है, सारे क्लास मार्क्स आपने निकाल लिए। ओके, देन अब हमें करना क्या है? ऊपर क्या है? समीशन एफ आई एक्स आई, यानी हमें पहले प्रोडक्ट करना होगा। ये एफ आई है, ये एक्स आई है। एफ आई एक्स आई लिखिए और ये प्रोडक्ट करिए। 5 इंटू 20 इज़ 100, 8 इंटू 40 इज़ 320, 12 इंटू 60 इज़ 720। इस तरह से आप प्रोडक्ट कर करके आप यहाँ लिख देंगे। 2 इंटू 120 इज़ 240। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? हमें चाहिए समीशन एफ आई एक्स आई। समीशन एफ आई एक्स आई मतलब इन सब का सम। ठीक है, तो इन सब का सम करके आपने लिख दिया। ठीक है, 3280 आ गया हमारा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सीधे बस सब वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। मीन एक्स बार इज समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब समीशन एफ आई एक्स आई आपका आया ही है यहाँ पर।
3280 लिख दिया, समीशन FI 50 है ये लिख दिया, बस कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेशन करेंगे 65.6 आ गया। ठीक है, ये आपका मीन हो गया। तो ये तो हमारा पहला मेथड हो गया, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और मीन आप किसी भी मेथड से निकालेंगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आता है, सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। ओके, अब ये मेथड आप कब यूज़ करेंगे, जब आपके ये XI और FI थोड़े बड़े बड़े से आएंगे ना, तो थोड़े से लार्ज लग रहे हैं, कैलकुलेशन में लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब आप ये मेथड यूज़ करिए। ठीक है, अच्छा अब इस मेथड में करते क्या हैं, पहला स्टेप वही है, कैलकुलेट क्लास मार्क XI क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, पहले आप XI निकाल लिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप है चूज अ सुइटेबल वैल्यू ऑफ XI इन द मिडल एज द एज्यूम मीन एंड डिनोटेड बाय A। जो भी आपकी XI की वैल्यूज़ आएंगी उसमें से मिडिल टर्म को आपको एक A मानना है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है, कैलकुलेट डेविएशंस DI इक्वल टू XI माइनस A। फिर आपको डेविएशन निकालना है, वो हम कैसे निकालते हैं, हर XI में से जो हमने एक A एज्यूम करा है वो हम निकालेंगे। ठीक है, XI माइनस A करके DI निकालेंगे। देन कैलकुलेट FI DI, हमारा अभी कैलकुलेट हो गया है, अब हम FI DI कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट समीशन FI, अब क्या करेंगे, समीशन जितने भी FI फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उनका सम कर लिए, फिर कैलकुलेट मीन आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास फॉर्मूला है X। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है जी मीन मेथड का, X बार इज A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन में करेंगे तो आप इसे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये मेथड करते हैं, ये क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, डाटा रिगार्डिंग द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल इज़ गिवन बिलो। ठीक है, अब हमें डाटा इस तरह से आएगा, आपके वेट दिया है kg में और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं, इस तरह से ये क्लास इंटरवल्स दिए हैं। ठीक है, और ये हमारे ये जो हैं नंबर्स दिए हैं। ठीक है, और देखिए इंटरवल्स, ठीक है, कंटिन्यूस, ओके 52 52 52 50, इट्स ओके। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कंप्यूट द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें मीन वेट लिखा है, इसका मतलब हमें मीन निकालना है। ओके, आप अब यहाँ देखिए, आपके इंटरवल्स, आपको क्लास इंटरवल्स आपने लिख लिए, फ्रीक्वेंसी ये आपको दी है FI आपने लिख ली। ठीक है, अच्छा अब अज्यूम मीन मेथड में क्या बताया है, सबसे पहले XI हमें क्लास मार्क निकालना है, तो आप क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप ये दोनों प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज़ 51। इसी तरह से आपने 54 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2 53। ठीक है, इस तरह से आपने सारे इन इंटरवल्स का आपने क्लास मार्क निकाल लिया। ओके, अब इसमें से आपको मिडिल टर्म को एक एज्यूम मीन मानना होता है, तो ये क्या मानेंगे आप, ये देखिए मिडिल टर्म आपका क्या है 57, इसको हमने मान लिया एज्यूम मीन A। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, फॉर्मूला होता है A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। ठीक है, तो अब समीशन FI तो ये हो गया आपका, फ्रीक्वेंसीज दी हैं और सबको सम कर देंगे तो समीशन FI 150 आ गया। ठीक है, एक था आपका उसमें समीशन और A आपका ये आ गया, A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। अब आपको DI चाहिए, DI कैसे निकालते हैं, DI इज़ XI माइनस A। ठीक है, अब आपके पास A ये है एज्यूम मीन, आपने ये एज्यूम मीन ये मिडिल टर्म लिया है, A इज़ मिडिल टर्म, तो उसके बाद आपका हर XI में से A को माइनस करिए, 51 माइनस 57 इज़ माइनस 6, 53 माइनस 57 इज़ माइनस 4, 55 माइनस 57 इज़ माइनस 2। इस तरह से आप 57 माइनस 57 इज़ 0, देन 59 माइनस 57 इज़ 2, इस तरह से 61 माइनस 57 इज़ 4, 63 माइनस 57 इज़ 6। इस तरह से आपने DI निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, FI DI मीन्स FI ये और ये प्रोडक्ट करिए, 18 इंटू माइनस 6 माइनस 108, फिर 21 इंटू माइनस 4 माइनस 84, 17 इंटू माइनस 2 माइनस 34। इस तरह से आपने हर FI और DI को का प्रोडक्ट कर लिया आपने इसमें।
और इन सब का आपको क्या करना है, आपको समीशन एफ आई डी आई चाहिए, मतलब इनका सम चाहिए। इन सब को आप सम कर लिए ईजीली, और इसमें आप साइन वगैरह की गड़बड़ नहीं करिएगा, माइनस के कर लिए ऐड, फिर पॉजिटिव कर लिए और सही से कैलकुलेट कर लिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए, अब मीन का फॉर्मूला हमें पता होता है, इसके बाद हम मीन के फॉर्मूले में लगाते हैं वैल्यूज़। एक्स बार इज ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अब ए क्या था हमारा एज्यूम मीन, हमने एक्स आई का मिडिल टर्म लिया था, दैट इज़ 57, तो 57 आ गया। समीशन एफ आई डी आई इज़ 36, ये आपने लिख दिया 36 अपॉन समीशन एफ आई इज़ 150, आप डिवाइड करेंगे तो 0.24 आ गया आपका, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे 57.24, तो ये आपका हो गया मीन। अच्छा, एक चीज़ और कि ये तो ऑड नंबर्स थे, अगर आप कहोगे कि मैम इवन हैं तब हम कौन सा नंबर लें, ये लें या ऊपर का लें या नीचे का लें, तो आप कोई सा भी नंबर को आप एज्यूम मीन ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन पे, ठीक है। ओके, इसके बाद आपका आता है लास्ट मेथड है हमारा मीन निकालने का, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब ये जो है क्या है, जब आपका एक्स आई माइनस ए जब हम निकालते हैं, अगर वो बड़ा आ रहा है एंड अगर वो डिवाइड हो जाए एच से, तब हम उस केस में हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब ये मेथड में होता क्या है, फर्स्ट स्टेप सेम ही है तीनों में, कैलकुलेट लास्ट मार्क एक्स आई हम निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फिर से वही चूज़ अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडल एज द एज्यूम मीन एंड डिनोटेड बाय ए। मिडिल टर्म एक लेना होता है, उसे हम ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट एच, एच क्या होता है, क्लास साइज है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे आप एच निकाल लिए, ठीक है। फिर कैलकुलेट यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है। हर एक्स आई में से ए एज्यूम मीन जो आपने माना होगा उसे माइनस करेंगे और एच से क्लास साइज जो निकालिए उसे डिवाइड करेंगे, तो आपको ये कैलकुलेट, फिर नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ, आप एफ आई यू आई निकालिए। फिर कैलकुलेट आप समीशन एफ आई एंड समीशन एफ आई यू आई निकालिए। ये क्यों निकाल रहे हैं, देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, देखिए फ़र्क कितना है, बस ये देखिए, एक्स बार इज़, वहाँ भी हम ए से ए प्लस करते थे, वहाँ क्या होता था ए प्लस समीशन एफ आई डी आई, यहाँ डी आई होता था, है ना, और डी आई इज़ एक्स आई माइनस ए। लेकिन यहाँ स्टेप डेविएशन में क्या है, यू आई है, यानी एक्स आई माइनस ए बाय एच, बस इतना फ़र्क है, ठीक है। तो समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बस इसमें वैल्यूज़ आप पुटअप कर देंगे, ये सब जो निकाली हैं आपने, समीशन एफ आई यू आई भी निकाल लिया है, समीशन एफ आई फ्रीक्वेंसीज़ का सम भी ले लिया है, एच क्लास साइज भी है आपके पास, ये आपने एज्यूम मीन भी एक्स आई में से निकाल लिया है, तो बस इन सब की वैल्यूज़ रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है, स्टेप डिविजन मेथड का। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टेप डिविजन मेथड। अब ये है, आप ये नहीं सोचिएगा बस मैं मीन का एक इजी मेथड, डायरेक्ट मेथड कर लिया और आगे आप छोड़ दो दोनों मेथड, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाइड दे दिए जाते हैं कि आप डायरेक्ट मेथड से करिए, स्टेप डिविजन मेथड से करिए, ठीक है, या एज्यूम मीन मेथड से करिए, कोई भी मेथड क्वेश्चन में मेंशन किया जा सकता है, इसलिए कोई मेथड आप स्किप ना करें, फॉर्मूले तीनों याद करें, ओके। तो अब इसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ये देखिए, अब इसको हमने, ये देखिए क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टेप डिविजन मेथड का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन, क्या है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, ये है। तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ए कहाँ से निकलेगा आपका, एक्साइज में से निकलेगा, जो आप क्लास मार्क निकालेंगे, तो इसका मतलब आपको क्लास मार्क निकालना होगा, ये इसमें से एक्स आई निकालना होगा, डेट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है, 50/2 25 आ गया। फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 150/2 75, फिर 150 प्लस 100/2 125, 200 प्लस 150/2 175, इस तरह से आपने निकाल लिए सब क्लास मार्क, ठीक है।
फिर आपने ये देखा इसमें से इन्हीं वैल्यूज़ में से आपको एक एज्यूम मीन लेना है। तो अब ये देखिए मिडिल टर्म क्या होगा, या ये आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हमने ले लिया 125, ठीक है, इसे हमने ए एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास ए आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एक एच। देखिए एच क्या होगा, एच क्या बताया, क्लास साइज़, यानी 100 माइनस 50 करिए, कितना हुआ 50, तो 50 आपका हो गया क्लास साइज़। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए, समीशन एफ आई यू आई और समीशन एफ आई। समीशन एफ आई हमने निकाल ही लिया है। अब समीशन एफ आई यू आई, इसका मतलब हर एफ आई तो आपको दिए हैं, उसमें से आपको यू आई मल्टीप्लाई करना है। अब यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आपके पास ए है, एक्स आई, हर एक्स आई में से ए माइनस करेंगे और डिवाइड बाय एच। अभी आपने एच निकाला था ये 50, ठीक है, उससे ये करके आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा हर एक्स आई में से। देखिए 25 माइनस 125, ठीक है, तो -100 और डिवाइडेड बाय 50, दैट इज़ -2। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये यू आईज आ जाएंगे। फिर बस एफ आई में से एफ आई और यू आई को प्रोडक्ट करिए, हर एफ आई और यू आई का। 17 इंटू -2 इज़ -34, 35 इंटू -1 इज़ -35, यहाँ 43 इंटू 0 इज़ 0। इस तरह से करके आप कर लीजिए। ठीक है, 40 इंटू 1 इज़ 40, 21 इंटू 2 इज़ 42, 24 इंटू 3 इज़ 72। और फिर इन सभी एफ आई यू आई का आप सम करेंगे। ओके, दैट इज़ योर 85। बस अब क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा आपने, एक्स बार इज़ ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, और इसमें सब वैल्यूज़ पुटअप कर दिए। आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, ए भी है, एच भी है, समीशन एफ आई भी है, समीशन एफ आई यू आई भी है। सब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। 125 प्लस 85 अपॉन 180 इंटू एच आपका 50 आया था। फिर 125 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 23.61, देन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 148.61, तो मीन आपका आ गया 148.61। तो इस तरह से हो गया आपका ये स्टेप डेविएशन मेथड से। अब आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह से अब ये कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन निकालिए। इसमें मेथड कोई नहीं बोला है, आप जो मेथड यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ क्लास है, फ्रीक्वेंसी है। अब क्लास इस तरह से दी हुई है, क्लास इंटरवल्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसीज एफ आई दिया है। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ जो है आपके 25 to 29, 30 to 34, ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पर। तो ये क्या है, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। ठीक है, हमें इन्हें कैसे बनाना होगा, एक्सक्लूसिव बनाना होगा। कैसे बनाते हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आप इसमें से 0.5 माइनस करिए और इधर 0.5 ऐड करिए। हर इसमें से 0.5 माइनस करिए, इधर 0.5 ऐड करिए, 0.5 माइनस करिए, 0.5 ऐड करिए। सब इंटरवल्स में आप इसी तरह से करेंगे और इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिए सारे इंटरवल्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं, ये सारी आपने ये लिख लिया एफ आई। ठीक है, ये आपकी एफ आई हो गई। देन दिस इज़ योर एक्स आई। ठीक है, तो अब आपका एक्स आई ये क्लास मार्क निकालिए, दैट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये सारे आपने निकाल लिए। इस तरह से करके कैलकुलेशन कर लिए। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन थोड़ा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपने सारे क्लास मार्क निकाले और इसमें आप देखिए मिडिल टर्म क्या आ रहा है। मिडिल टर्म आप देखेंगे तो ये तो 42 ही बैठ रहा है, तो ये हमने 42 को ए मान लिया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए होता है, यू आई इज़ एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब हर एक्स आई में से ए ये हमारा है ना, ए हमने ये लिया है, ये इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो हर एक्स आई में से 27 माइनस 42 एंड डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है, इसमें से आप माइनस करिए ये। ठीक है, तो एच क्या आ गया, 29.5 माइनस 24.5, दैट इज़ 5। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड यहाँ लिख दिया हमने, एक्स आई माइनस ए आपका फिक्स है 42 और एच आपका फिक्स है 5, तो ये आपने लिखा। और हर एक्स आई में से आप माइनस करेंगे, हर एक्स आई में से मतलब 27
माइनस 42 डिवाइड बाय 5, इस तरह से कैलकुलेशन है। 32 माइनस 42 डिवाइड बाय 5, इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। देन FI/UI, हमें FI/UI निकालना है। हर फ्रीक्वेंसी ये FI और UI को मल्टीप्लाई करिए। 14 इंटू -3 इज़ -42, 22 इंटू -2 इज़ -44, इस तरह से आप, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए और करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टिपिकल वैल्यूज़ आने लगती हैं, कभी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो हम छोड़ देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जो भी आ रहा है आपका मेथड स्टेप्स के बहुत मार्क्स होते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि अगर बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो आप छोड़ दें। जैसे भी नंबर्स आ रहे हैं आप करते जाइए, मेथड के बहुत नंबर होते हैं, ठीक है। तो बस हमने UI निकाला, फिर FI/UI सब हर FI और UI को हमने प्रोडक्ट करा, तो ये FI/UI आ गया हमारा। और समीशन FI/UI ये सारे सम कर देंगे ना, तो समीशन FI/UI ये आपका कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, अब हमें करना क्या, हमारे पास A है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन का x बार इज़ A प्लस समीशन FI/UI अपॉन समीशन FI इंटू H। अब A आपका ये है 42, ठीक है, H आपका है 5, अभी कैलकुलेट करता ठीक है। और समीशन FI आपका दिया हुआ है 70 एंड समीशन FI/UI इज़ -79। बस ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पुटअप कर दी एंड जस्ट सॉल्व इट, यूज़ BODMAS। 42 माइनस ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.64 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36.36, तो 36.36, सो मीन इज़ 36.36। ओके, सो आई होप आपको मीन के तीनों मेथड्स आ गए होंगे और अच्छे से करिए। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आगे आप कौन सा टॉपिक आप समझना चाहेंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।